दोस्तों जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। हम भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं, है ना। भारत का भूगोल हम डिस्कस कर रहे थे, सामान्य जानकारी हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों क्या डिस्कस कर रहे थे? सामान्य जानकारी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये 5वें नंबर का लेक्चर है, यहाँ तक कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों ये 5वें नंबर का लेक्चर है, इसमें हम भारत के प्रमुख दर्रों को डिस्कस करेंगे, दर्रे के बारे में जानेंगे। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं आप, वहाँ प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, दर्रा क्या होता है। दोस्तों दर्रा क्या होता है ये जानकारी होना अपने को। तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको बोल दूं तो दर्रा दो पर्वत के बीच, जैसे दो पर्वत है, दो पर्वत के बीच बनी घाटियों को कहते हैं। दो पर्वत के बीच बनी घाटियों को कहते हैं, जिसके माध्यम से नदी नाले के साथ साथ, नदी भी जाती है कई बार, नाले भी जाते हैं वहां से, के साथ साथ आवागमन का काम भी सुचारू रूप से होता है। आवागमन का काम भी सुचारू रूप से होता है, उसे दर्रा कहते हैं। दूसरे एक और तीसरे शब्दों में सुन लो, दर्रा क्या होता है। तो दो पहाड़ियों के बीच सकरे मार्ग को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच सकरे मार्ग को दर्रा कहते हैं। 3 डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, आप याद रखना और आप बता सकते हैं कोई पूछा तो अपन एक एक करके सारे दर्रों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जो याद रख सके और परीक्षा के हिसाब से काम रहे। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सर्वाधिक दर्रे जम्मू कश्मीर में ही है दोस्तों, है ना। सर्वाधिक दर्रे जम्मू कश्मीर में है। यह है काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। 5624 यहाँ लिखा हुआ है, देखो 5624 मीटर है ना, मीटर है। तो ये याद रखना है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, ऐसे पूछेगा अपने को, जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य की एक जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित, जो चीन के द्वारा नियंत्रित सीजियांग प्रदेश के बीच स्थित है। दोस्तों है ना। तो अपने को तो नॉर्मली इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बस इसकी विशेषता यही है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह लद्दाख से लेह शहर, और इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। इतना ही याद रखें, काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ है, ये लद्दाख में स्थित है। दोस्तों जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। प्रवेश द्वार यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच आवागमन यानी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है ना। तो बस इतना ही याद रखना है यहाँ से। बस जोजिला दर्रा कहाँ है पूछेगा अपने को। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, लद्दाख में। और ये जोजिला दर्रा के द्वारा सिंधु नदी, इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। दोस्तों इसका निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों मैंने बताया जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे हैं कि नहीं, पहाड़ियाँ ज़्यादा है वहाँ, तो दर्रे भी ज़्यादा रहेंगे। पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल पास, इंग्लिश में दर्रे को पास कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, इंग्लिश में पास कहते हैं। तो पीर पंजाल पास भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। या कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले और कुछ जिलों से जोड़ता है। दोस्तों तो क्या बोल सकते हैं हम, कश्मीर घाटी से जम्मू को जोड़ता है ये दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कश्मीर घाटी से जम्मू को जोड़ता है। इस दर्रे को बस इतना याद रखना है। बस पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, इतना याद रखना है। बनिहाल दर्रे की बात करते हैं दोस्तों। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक दर्रा है, जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग यहीं स्थित है। दोस्तों है ना, यहीं पे स्थित है। यहीं पे जवार सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रे पर ही जवार सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग बनाई गई है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग यहीं पे है, इसी रास्ते से बनाई गई है, जिसको जवार सुरंग पर बनिहाल सुरंग का दूसरा नाम जवार सुरंग है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं अपन बनिहाल दर्रा पूछेगा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। बुरजिल दर्रा कहाँ है पूछा जा सकता है। बुरजिल दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है,
जम्मू कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर से गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से यात्री, व्यापारी, घोड़े और पहले बहुत सारे यातायात किया करते थे। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान द्वारा बंद कर दिया गया था, विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के द्वारा बंद कर दिया गया था। बुर्जिल दर्रा कहाँ है पूछेगा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। इतना ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इतना याद रखें। सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे में आ गए अपन। हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है ये, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के क्या नाम है जिले का? किन्नौर। किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों, है ना, तिब्बत से जोड़ता है। हिमालय का पहाड़ी के अंतर्गत आता है ये, है ना। सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में स्थित एक दर्रा है दोस्तों, जो यहाँ से होकर शिमला से तिब्बत का मार्ग भी उपलब्ध है। शिमला जाना है वहाँ से, तो वहाँ से मार्ग उपलब्ध है। बस चीन और भारत के बीच आधिकारिक दर्रे के रूप में था पहले, तो इतना याद रखना है अपने को। क्या था नाम इसका? सिप किला दर्रा का हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा है कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है ना। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और लाहौत घाटियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी, जो कुल्लू घाटी है दोस्तों, कुल्लू घाटी और लाहौत के बीच स्थित है रोहतांग दर्रा, है ना, के बीच स्थित है। बस इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लद्दाख को जोड़ने वाला मनाली लेह मार्ग यहीं से गुजरता है दोस्तों। ये यहीं से गुजरता है, रोहतांग पास से, है ना। तो अपने को इतना याद रखना है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इतना याद रखें। देखो ज़्यादा जानकारी रहती है तो कम जानकारी आती है, परीक्षा में तो बन जाती है और याद भी हो जाता है। सिर्फ इतना सा अगर पता रहे अपने को कि ये यहाँ पे, तो याद नहीं होता। मैं ज़्यादा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए दोस्तों। आपको पढ़ना तो एक ही बार है, बाद में भी आप रिवीजन करेंगे, है ना। रोहतांग दर्रे के बाद आता है बाड़ा लाचा दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है ना। मनाली को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इसी पर स्थित है, इतना याद रख सकते हैं आप। ये बाड़ा लाचा, क्या नाम लिखा है? बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा था जिसका नाम मैंने बताया था अभी यहाँ पे, क्या? सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा सतलज, इसका निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है दोस्तों। इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। सिप किला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के भी हो गए, जम्मू कश्मीर के यहाँ थे, हिमाचल प्रदेश के भी हो गए। अब उत्तराखंड के देखते हैं अपन। उत्तराखंड का एक है लिपुलेख दर्रा दोस्तों, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत के पिथौरागढ़ जिले के को, जो वहाँ पे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को चीन के तिब्बत से जोड़ता है ये दर्रा। चीन के तिब्बत से जोड़ता है ये दर्रा, इतना याद रखना है बस। तो लिपुलेख दर्रा का है उत्तराखंड में, इतना याद रखना है। उत्तराखंड में है दोस्तों। और यहीं से जो है ये अंतिम प्रादेशिक बिंदु है वो, ये जो है उत्तराखंड में अंतिम प्रादेशिक बिंदु है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से शुरू होती है। कैलाश पर्वत जाना है तो यहीं से जाते हैं। मानसरोवर और झील की एक हिंदू यात्रा यहीं से होती है, इस दर्रे से होकर ही गुजरती है। आगे बात करें माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा उत्तराखंड में है दोस्तों। माना दर्रा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है, जो भारत के माना शहर को जोड़ता है। भारत के माना शहर में स्थित है। वहाँ पे एक जगह का नाम है माना शहर। और उत्तराखंड में हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ यहीं से जाते हैं माना दर्रा से। तो इतना याद रखना, माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद है नीति दर्रा। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है दोस्तों। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो नीति दर्रा जो है, धौलीगंगा नदी उत्तराखंड के चमेली जिले से नीति दर्रे के द्वारा ही नीचे आती है, दक्षिण में आती है ना, भारत के नीचे आती है। तो इतना याद रख सकते हैं। नीति दर्रा का है उत्तराखंड में, इतना याद रखें। नीति दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाथुला दर्रा पूछा गया कई बार परीक्षा में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा ये पुराने रेशम मार्ग स्थित थे यहाँ पे, है ना। यहाँ प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था जो भारत और तिब्बत के बीच व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधाजनक बनाता था दोस्तों। उनको सुविधाजनक बनाता था, यहीं से होता था। नाथुला दर्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, पुराने रेशम मार्ग पर स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है।
चीन को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है दोस्तों। और तिब्बत की राजधानी दोस्तों क्या है, तो लहासा है, याद रखना है ना, इतना याद रखें। नाथुला दर्रा सिक्किम याद रखना है बस। जेलेप्ला 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 दर्रा ये भी सिक्किम में है दोस्तों, है ना। जेलेप्ला दर्रा ये भी सिक्किम में है। ये पहाड़ी दर्रा एक प्रकार का सिक्किम राज्य के दक्षिणी तिब्बत से चूनी घाटी को जोड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहाँ पे झील भी है एक, मेन मेचो झील। तो अपने को इतना याद रखना है, जेलेप्ला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम के 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा और जेलेप्ला दर्रा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, इसके बारे में देख लो। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ दर्रा से होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग गुजरता है दोस्तों, यहाँ से होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग गुजरता है। भूटान के पूर्व में मिलेगा ये, तो इतना याद रखना है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है बोमडीला। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है ये यांगयाप दर्रा, तो पहाड़ी दर्रा है ये भी, बस पहाड़ी दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे इंपॉर्टेंट है। दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये वाला याद रखें, इसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यही दर्रे से हुआ है। कौन सी, यांगयाप नदी से, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश यही दर्रे से होता है, यांगयाप दर्रे के द्वारा, है ना। बस ये वाला याद रखना है। दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे इंपॉर्टेंट है, बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यहाँ से होता है यांगयाप दर्रे के द्वारा। तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है ना। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग भी जाता है। यही दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग भी जाता है। तुजू दर्रा कहाँ है, पूछेगा, मणिपुर में, है ना। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दीपू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित सीमाओं पर स्थित है दोस्तों। ये जो दीपू दर्रा है ये विवादित सीमाओं पर स्थित है। तो इतनी चीज थी दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो बताने लायक थी, है ना। जम्मू कश्मीर के दर्रे आप याद रख लीजिए, इतने से हैं। ये एक लद्दाख में चले गया, लद्दाख बनने के बाद। हिमाचल प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। उत्तराखंड के 3 इंपॉर्टेंट है ना। सिक्किम के 2 इंपॉर्टेंट है, याद ही तो रखना है ना। अरुणाचल प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का 1 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बताया था ना मैंने जब वहां पढ़ा रहा था, जब, है ना। यांगयाप दर्रे के मध्य से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में यही नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, दिहांग कहलाती है। इतना याद रखें। ये एक फैक्ट समझ में आ गया, ये एक फैक्ट समझ में आया। दूसरा, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। मैंने बताया था जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ था, इतना याद रखना है। सिप किला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ था। सिप किला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ था, हिमाचल प्रदेश में है दर्रा। जेलेप्ला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है दोस्तों, तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जेलेप्ला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है, याद रखना है ना। ये सिक्किम में है, ये भी दर्रा सिक्किम में है। कौन सा, ये तीसरा वाला, ये देखो सिक्किम में 2 थे ना, तो इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है, इतना याद रखना है। तीनों का निर्माण याद रखना है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। ये चीन को जाने वाले एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 NH1A है, ये NH1A लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए याद रखना है। ये क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए याद रखना है। क्या याद रखना है ना। क्या याद रखना है, यही याद रखना है। ये याद रखना है दोस्तों, ये NH1A जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में क्या याद रखना है। NH1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है, इतना याद रखना है। ये समझ में आ गया, है ना। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहरलाल सुरंग इसी में स्थित है दोस्तों। जवाहरलाल सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार।
जवाहरलाल सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है, याद रखना, बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहरलाल सुरंग। तो बनिहाल रेलवे सुरंग है, एक प्रकार की है, वहाँ पे रेलवे सुरंग है ना, सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इसका नाम पीर पंजाल रेलवे सुरंग था, तो बाद में इसका नाम बदलकर जवाहर सुरंग कर दिया गया है। इतना याद रखना है दोस्तों, इतनी चीज़ें याद रखना है जो परीक्षा के हिसाब से। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला गुजरता है, जवाहरलाल सुरंग इसी में स्थित है। ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जवाहरलाल सुरंग किस में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं इधर की, काम की चीज थोड़ा सा बचा है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, या भारत के मणिपुर में तुम से म्यांमार को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा, इतना याद रखना है इसमें। तुजू दर्रा मणिपुर में है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है दोस्तों। सिपकिला दर्रा जो है, सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के पास से ही घाटी में प्रवेश करती है, अपने यहाँ प्रवेश करती है। और ये इतना ही यहाँ पे ये आ जाएगा, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये क्या लिखा हुआ है, रुको बड़ा कर लेता हूँ। जीवित जड़ पुल क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जीवित जड़ सेतु, पुल यानी सेतु है ना, पुल यानी सेतु। जीवित जड़ पुल भारत के उत्तर पूर्व राज्य मेघालय के दक्षिण भाग में स्थित स्थानीय लोगों के द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए गए पुल है। जीवित वृक्षों की जड़ जो होती है, उनकी जड़ों से बनाए गए पुल है। जीवित वृक्षों की जड़ों को अनुवर्धित कर उन्हें जलधारा के आर पार पुल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। समय के साथ ये और भी मजबूत होते जाते हैं, मेघालय में पाया जाता है दोस्तों, ये मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में खासी जनजाति के लोगों रबर ट्री, इसका नाम रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सृदृढ़ पुलों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केन ईरो कहते हैं। स्थानीय भाषा में यानी वहाँ पे मेघालय में जनजाति के लोग इसे क्या बोलते हैं? जिन केन ईरो कहते हैं दोस्तों, जिन केन ईरो कहते हैं। पेड़ का नाम याद रखना है, कहाँ पाया जाता है ये याद रखना है, जनजाति का नाम याद रखना है बस। तीन अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में स्थित है दोस्तों। तो कन्याकुमारी केरल राज्य में स्थित है, आप जानते हैं। प्रमुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ये भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। प्रायद्वीपीय आकृति होने के कारण यहाँ 3 विशाल जल राशियाँ जैसे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से निर्मित हुई है वो, इसी कारण इसको 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कहते हैं। अर्धचंद्राकार समुद्री तट का निर्माण हुआ है, कन्याकुमारी में स्थित है, याद रखना है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी, रामेश्वरम भारत के जो रामेश्वरम है दोस्तों, तमिलनाडु में जो रामेश्वरम के स्थित धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैमन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल भीति की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, अलग अलग ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जो प्रभु श्री राम ने कई दिन तक के जो पुल का निर्माण हुआ था, जो राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था दोस्तों, है ना, जो राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था उसे ही ये बोला गया आदम का पुल। आदम को पुल, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम है, कई जगह राम सेतु नाम है। अंग्रेजों ने इसे एडम ब्रिज कहा है, एडम ब्रिज कहा है। एडम ब्रिज को ही हिंदी में आदम का पुल कहते हैं। आदम का पुल का मतलब आदम के ज़माने में बनाया गया है ना, आदम लोगों ने बनाया था, इसलिए उसको आदम का पुल कहा गया है। और कई ग्रंथों में अलग अलग नाम से गया है, अंग्रेजों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया है। तो जो राम सेतु है दोस्तों, उसी का नाम है। ये जो है, जो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये याद रखना है, ये रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी से लेके तलैमन्नार तक स्थित है, श्रीलंका के यहाँ तक स्थित है दोस्तों, यहाँ तक स्थित है। लगभग 30 मील है दोस्तों। 30 मील को अगर किलोमीटर में देखेंगे तो 48 किलोमीटर लंबा मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। ये मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। एडम ब्रिज कहते हैं। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी पश्चिम के मन्नार द्वीप, और समझ गए होंगे आप, है ना। देखो मैप के हिसाब से बता देता हूँ।
यहाँ पे, तो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे एक पतली रेखा टाइप का है ना, तो उसी को राम सेतु कहते हैं। मैंने बताया था राम सेतु के बारे में, बस वही है दोस्तों, ये वही है। अगला फैक्ट है, जाफना तमिल बहुल्य क्षेत्र है दोस्तों श्रीलंका में। जाफना एक जिले का नाम है श्रीलंका का, ये तमिल बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से एलिफेंटा दर्रा जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, तो क्वेश्चन आएगा एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है। श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है, श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, श्रीलंका में है, जो श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका का सबसे बड़ा नामक क्षेत्र है दोस्तों, नमक क्षेत्र है, सबसे बड़ा नमक क्षेत्र है, और महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा भी है वहाँ पे, है ना, सैन्य हवाई अड्डा भी है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है, इतना क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका का, समझ में आ गया, इतने काम का है यहाँ पे बस। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है, श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप तमिल बहुल्य क्षेत्र है दोस्तों, ये जाफना है ना, श्रीलंका का उससे जोड़ता है एलिफेंटा दर्रा। इतनी काम की जानकारी थी इस लेक्चर में। मैंने क्या डिस्कस किया हूँ, भारत के प्रमुख दर्रे पास के बारे में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा दोस्तों एमसीक्यू का लेक्चर आप देख सकते हैं, या फिर आप टिक कर सकते हैं, है ना, तो उससे आपको जानकारी हो जाएगी कैसे क्या क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आते हैं करके। तो इस लेक्चर में हमने भारत की सामान्य परिचय सारा डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से भारत का भौतिक स्वरूप डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार दोस्तों।